सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये वीडियो विलियम ब्लेक की पोएम है दी लैम्प, उसके बारे में होने वाली है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम ब्लेक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो विलियम ब्लेक का जन्म 1757 में हुआ था। अपने जीवन का ज़्यादातर समय वो लंदन में ही रहे थे और उन्होंने वहाँ से औपचारिक शिक्षा थी वो उन्होंने कम ली थी, लेकिन उन्होंने बाइबल, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर और जॉन डन के ग्रंथों का काफ़ी गहनता से अध्ययन किया था। उसके बाद में उन्होंने कैथरीन बॉसल से शादी कर ली थी। उनका पहला प्रकाशन था पायोटिकल स्केचेस। उसके बाद में उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ नोसेंस भी लिखा था। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल लिखा था। उसके बाद में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उनके प्रमुख गद्य लेखन रहे थे। उनकी काव्य रचना थी द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत लोकप्रिय था ये। जी कीनिस की पुस्तक द कंप्लीट राइटिंग्स ऑफ विलियम ब्लेक उसे एक स्वप्नदर्शी आलोचक और स्वतंत्र चिंतक के रूप में भी उद्घाटित करती है। और उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1827 में हो जाती है। उनके मरने के बाद यानी कि उनके मरणोपरांत उन्हें अधिक यश लाभ हुआ था। आइए अब पोएम का मेन देख लेते हैं। पोएम में कवि ने क्या बताया। तो सबसे पहले पोएम की समरी देख लेते हैं कि इस पोएम में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो पोएम है, ब्लेक ने एक बालक के द्वारा जीवन की झलकियों को, अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है। पोएम की स्टार्टिंग में ही एक बालक होता है, वो एक मेमने से सवाल करता है, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। तो इन सवालों के द्वारा जो बालक होता है, वो बालक अब जीवन की अनुभूतियों को स्पष्ट करता है। कवि ने यहाँ बालक का प्रयोग किया है और ये भी बताया है कि बालक और मेमने दोनों ही भगवान का रूप है, दोनों को यीशु का रूप भी बताया है। तो चलिए पोएम का लाइन टू लाइन मीन भी देख लेते हैं। लिटिल लैम्प हु मेड दी दोस्त दो नो हु मेड दी। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो छोटे मेमने से पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। फिर दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट करता है वो बच्चा, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। गेव द लाइफ एंड विल द फीड। क्या तुम जानते हो तुम्हें ये भोजन ये जीवन किसने दिया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ये खाने के लिए चारा, जो खेतों में चरने के लिए नदी के किनारे या हरे खेतों में चरने के लिए तुम्हें किसने बताया है। Gave the clothing of delight, softest clothing, woolly bright, gave thee such a tender voice। अगला क्वेश्चन बच्चा करता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये जो सॉफ्ट क्लॉथिंग यानी कि तुम्हारी ये जो चमकीली ऊन है, ये बहुत ही कोमल सी जो ऊन है, ये जो चमकीली ऊन है, बहुत कोमल ऊन है, इसके जो कपड़े हैं तुम्हारे, यानी कि बहुत ही आनंदप्रद वेश है आपका, ये किसने बनाया है। क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने दिया है ये ऐसा वेश। गेव दी सच ए टेंडर वॉइस, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो कितनी अच्छी है, कैसी इतनी मधुर आवाज़ है, ये तुम्हें किसने दी है। क्या तुम जानते हो। मेकिंग ऑल द व्हील्स रिजॉइस, जो कि तुम्हारी आवाज़ इतनी मधुर है कि ये सभी घाटियों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देती है। सब लोग इसकी आवाज़ सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हें ये आवाज़ किसने दी है। लिटिल लैम्प हु मेड दी दो नो हु मेड दी। फिर स्टैंजा की लास्ट लाइन में फिर बच्चा यही सवाल करता है, लिटिल लैम्प क्या तुम जानते हो। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है, इसमें बच्चा मेमने से पूछे गए प्रश्नों के उसे उत्तर देता है। जो पहले बच्चे ने क्वेश्चन किए थे कि तुम्हें ये वॉइस किसने दिया है, तुम्हें ये चमकीला वेश जो है वो किसने दिया है, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें यहाँ पे खेतों में चलना है, जो भी है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस अगले स्टैंजा में बच्चा उसे देता है मेमने को। तो बाइबल के विचार के अनुसार भगवान ने मेमना बनाया है, यानी कि इस पोएम जो है, इस पोएम में यीशु को ही मेमना कहा गया है, क्योंकि जैसे कि यीशु में जितनी भी क्वालिटीज़ होती है, उसका इतना सुंदर वॉइस होती है उसकी, उसके क्लॉथ मतलब उसका वेश इतना चमकीला होता है,
तो ये सभी विशेषताएं, उसकी मधुरता, कोमलता सब जो है वो भगवान की होती हैं। बच्चे में भी सेम विशेषताएं होती हैं और बच्चे को भी भगवान ही बताया गया है, इनकी यीशु का रूप ही बताया गया है। मेमने में मधुरता, सौम्यता, खुशी और प्यारा स्वाद होता है। ये सभी विशेषताएं जो होती हैं वो मेमने में होती हैं, बच्चे में होती है, और ये सभी विशेषताएं भगवान की भी है। इसलिए बच्चे और मेमने को दोनों को ही यहाँ पे भगवान बताया गया है। और ये दुनिया जैसी एक बच्चे को दिखती है, बिल्कुल उसी को यहाँ पे प्रकट किया गया है। कवि ने बिल्कुल उसी का दर्शन इस पोएम में दिया है, जो कि एक बच्चे को दिखती है। बच्चे के द्वारा ही उसने सारी चीज़ों को प्रकट किया है। ये जगत शुद्धि, खुशी और सुरक्षा से परिपूर्ण है। बच्चा और मेमना जो है वो बिल्कुल शुद्ध हैं। ऐसा ही भगवान है, बिल्कुल बच्चों की तरह ही है। भगवान भी बच्चा ही है, मेमना ही है। भगवान ने बच्चे और मेमने की रचना की है। और अगली लाइन में वो बच्चा जो होता है वो मेमने को बताता है कि भगवान ने ही मेमने की रचना की है, इनकी भगवान ही है, भगवान यीशु ही है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। यीशु को मेमना भी कहा जाता है क्योंकि उसने भी ऐसी विशेषताएं बिल्कुल मेमने जैसी हैं, और बच्चे और मेमने को यीशु के रूप में पहचाना गया है। चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं लाइन टू लाइन। लिटिल लैम्प आई विल टेल दी, लिटिल लैम्प आई विल टेल दी। लिटिल लैम्प मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटिल लैम्प मैं तुम्हें बताता हूँ। ही इज़ कॉल्ड बाय द नेम। यहाँ पे ही जो है ये यीशु के लिए प्रयोग हुआ है, भगवान के लिए प्रयोग में लिया गया है। ही इज़ कॉल्ड बाय द नेम, कि तुम्हें जो ये नेम है वो भगवान ने दिया है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ ए लैम्प। और यहाँ पे भगवान स्वयं को भी एक लैम्प ही बताता है, क्योंकि लैम्प में और भगवान की सेम विशेषताएं होती हैं, बच्चे की भी सेम विशेषताएं होती हैं। मधुरता, सौम्यता, प्यारा स्वर, ये सभी भगवान की विशेषताएं होती हैं। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड। और वो बहुत ज़्यादा भद्र भी है। ही इज़ मीक यानी कि यीशु जो है, भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा भद्र है। ही इज़ माइल्ड, और वो बहुत ज़्यादा सरल है, जेंटल है। ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, और वो एक छोटा बच्चा भी है। यानी कि भगवान को मेमना भी बताया गया है और बच्चा भी बताया गया है। ही आई ए चाइल्ड एंड दो ए लैम्प, यानी कि मैं एक बच्चा हूँ और तुम एक लैम्प हो, यानी कि हम दोनों में ही भगवान यीशु का वास है। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी। हम दोनों ही उसके नाम से जाने जाते हैं, भगवान के नाम से। यहाँ पे ही का प्रयोग भगवान के लिए ही हुआ है। लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, और एंड में जो बच्चा है वो मेमने को भगवान से मेमने के लिए आशीर्वाद मांगता है। गॉड ब्लेस दी, गॉड ब्लेस दी, कि भगवान तुम्हारा भला करे, ये कह करके ये पोएम जो है उसकी समाप्ति होती है। ठीक है, आई होप कि आपको पोएम है जो अच्छी लगी हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पोएम कैसी लगी। थैंक यू।